Good morning, students. Today we'll start with electromagnetic radiation theory. We discussed this theory. Before that, we have to discuss or we should know the basic concepts that are linked with this theory. One concept is radiation. What is radiation? Um, हम सुनते हैं लाइक मोबाइल रेडिएशन, radiations are spreading, they are dangerous for us, nuclear radiations. But what is radiation? First try to understand the concept. We know everything is made up of atom. For example, it is a piece of any matter and it is made up of atoms, very small atoms, although you can't see, but suppose these are atoms, and you think that these atoms are always stationary, they don't move because your object never moves without the use of energy. But it's not true. In everything, matters are always in a state of motion. This paper, it is made up of atoms, and the atoms of this paper are also moving. Even if you consider a chair of iron, then the atoms of iron are also in a state of motion. How? For example, this iron, this atom, in a piece of iron, this is an atom, it is always in a state of motion, rotatory, like this, कभी वो इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, मीन्स अपने एक्सिस पर लगातार वो मोशन करता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, हमेशा घूमता रहेगा. इट कांट बी स्टेशनरी, बट वी कांट सी इट, तो पता लगता नहीं हमें. बट एटम हमेशा अपनी अपनी मेन पोजीशन उसकी वही रहेगी, बट कभी उस मेन पोजीशन से इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर. ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है अगर हम बात करें एटम की, बिकॉज एटम इज़ वेरी स्मॉल, तो उसकी जो एक रेंज है मूवमेंट की वो भी बहुत ही कम होती है. बट एटम्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन. और जैसे जैसे हम इन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, इनकी मोशन और बढ़ जाएगी. देयर मोशन विल इंक्रीज. फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ आयरन, उसको अगर हम हीट करें तो एटम के जो आयरन के जो एटम्स हैं, देयर एनर्जी विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन एनर्जी द मोशन विल इंक्रीज. एंड वी नो मोशन इज लिंक्ड विद काइनेटिक एनर्जी. मीन्स as we supply heat to a piece of iron, the kinetic energy of the atoms increase, and we know according to the Einstein, E is equal to mc square. It means अगर आपकी जो एनर्जी है, it should change into mass, energy should change into mass. बट ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी चीज़ को एनर्जी दी हो और उसका मास बढ़ जाए, मीन्स उसका वेट जो है वो बढ़ जाए. इट नेवर हैपन्स. देन व्हाट हैपन्स जब उसकी एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, एंड इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट ऑन इट्स एक्सिस, देन इट स्टार्ट्स टू लूज एनर्जी. जो एनर्जी उसे गेन की है, मान लीजिए आपने आयरन पीस को गर्म किया तो उसके एटम्स की एनर्जी बढ़ी और एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हुए, तब वो उस एनर्जी को रेडिएट करेंगे, मीन्स एमिट करेंगे. दे विल रिलीज दैट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड इन दिस फॉर्म इज नोन एज रेडिएशन. सो रेडिएशन इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. वो जो एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, मीन्स अल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में वो एनर्जी आपकी रेडिएट करती है. एंड देयर आर मैनी टाइप ऑफ रेडिएशंस. योर मोबाइल, इट वर्क्स ऑन द मोबाइल, इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन. इवन योर bulb is also an example of the radiation. एंड आपने नोटिस किया होगा कि आज जो बल्ब हैं उनकी हमारी वोल्टेज 7, 8 और 9 वोल्ट तक होती है, बट जो पुराने बल्ब होते हैं
जो कि आपके गिलास से बने होते थे, देयर वोल्टेज वाज एग्जैक्टली 100 वोल्ट, मीन्स 10 bulbs of today they were equivalent to one single bulb of that time. So what is the means, and but दोनों में जो आपके पास लाइट आ रही है वो सेम है, मीन्स this bulb today it is using 5 6 or maximum 9 volt, and the older one they were using 100 volt, but the amount of light is almost constant. Then how it's happening actually? जो आपके पहले फिलामेंट, इनको बोलते हैं फिलामेंट बल्ब, जो पहले फिलामेंट बल्ब थे उनके अंदर जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, मीन्स आपने उनको इलेक्ट्रिसिटी दी, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी उनके एटम की मूवमेंट बढ़ी। अब उसमें क्या हुआ था, when they release energy, they were releasing energy in two forms. One is thermal radiation, they were emitting thermal radiation and light. लाइट इज़ ऑल्सो अ रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन भी प्रोड्यूस कर रहे थे और लाइट भी प्रोड्यूस कर रहे थे। इसीलिए वो जो बल्ब थे दे यूज टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जैसे कई पेटी शॉप्स में या कई शॉप्स जहाँ पर आपके बेकरी का सामान होता है, दे यूज़ द बल्ब द नॉट इन द डे टाइम ऑल्सो टू कीप दैट पेटीज और दी एनी ऑफ दैट स्नैक्स, उसको गर्म रखने के लिए, क्योंकि उस बल्ब के जलने पर जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही थी उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स वाई आउट ऑफ 100 वोल्ट जो बल्ब ने यूज़ किया उसमें से मोर देन 90 वोल्ट यूज़ हो गया थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस करने में, लाइट प्रोड्यूस करने में। तो वो मुश्किल से 10 वोल्ट ही ले रहा था। बट टुडे अगर आपके पास घर में एलईडी या कोई दूसरा कोई भी और आज के टाइम का नया बल्ब है, तो उसमें देखोगे कि उसको अगर आप टच भी करो काफ़ी देर के बाद वो बहुत ही कम गर्म होते हैं, बिकॉज इन दैट ऑल ऑफ द वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी गिवन इट कन्वर्ट्स इनटू द लाइट, इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोड्यूस लाइट, ऑल्दो लाइट इज ऑल्सो रेडिएशन, बट वो थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता। सो जितनी भी रेडिएशन है, जितनी भी उसकी लाइट है, वो लाइट उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करने में यूज हो जाती है, थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होती। आपकी एक्सरे, एक्सरे इज ऑल्सो अ रेडिएशन, एक्स एक नाम दिया गया साइंटिस्ट ने। एक्सरेज आर दोज रेडिएशंस विच हैव वेरी 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 मच हाई एनर्जी। इन दिस क्या होता है, ये प्रोड्यूस होती है आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, और इसमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी होती है। एंड जो ही रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं इनमें थर्मल मीन्स हीट नहीं होती। अगर आप कभी किसी का आपने एक्सरे देखा हो या जैसे कभी एक्सरे करते हैं तो उस रूम में कहीं पर भी हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, इट मीन्स वहाँ पर वो रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। बट those radiations contain large amount of the energy because that energy is not converting into the thermal energy, तो उनके पास अपनी पूरी एनर्जी है। एंड व्हेन these radiations pass through your body, और यानी मीन्स इसका एक्सरे करना है, then because they are having very high energy like suppose it is a part of body, then they will pass through this because of very very much high energy। but अगर रास्ते में कोई बोन आ जाए तो वो बोन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, दैट्स वाई वहाँ पर फिर वो ब्लैक कलर की वाइट कलर की एक आ जाती है इमेज, उससे पता चल जाता है कि आपकी बोन में फ्रैक्चर है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बोन बिल्कुल ही आपकी इंटैक्ट है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो जहाँ इतने ये बोन है, बाकी ये आपका पार्ट था, तो इतने एरिया में वाइट कलर की इमेज बन जाएगी। बट फ्रैक्चर आ गया तो यहाँ पर दोबारा से ब्लैक कलर की आ जाएगी एक लाइन, क्योंकि इधर से रेडिएशन पास होकर के चली गई हैं। तो एक्सरेज आर वेरी हाई एनर्जी रेडिएशंस। माइक्रोवेव इन विच वी कुक द फूड, they are also based on the principle of the radiation. In the oven we use microwave, it is also a name of radiation. Micro means their wavelength is very 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 low, that's why they are known as microwave. Micro means very very small wavelength of waves are produced in the oven or microwave. And
In that, what you notice, all of the energy is used in converting the thermal energy. जो माइक्रोवेव में है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं. वहाँ कभी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है. अगर लाइट होती भी है तो वो वहाँ पर उसके लिए एक स्पेशल बल्ब होता है. तो जो माइक्रोवेव आपकी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है वो उसमें थर्मल रेडिएशंस होती हैं. दैट्स वाई आपका खाना जो है उसमें बन जाता है. सो this was the basic concept regarding the radiation. Radiation is a wave. Radiation is a wave of energy. Wave of energy. And now what is electromagnetic wave theory? Actual में ये wave एक आपका basic concept है. It is not given in the notes. The means the syllabus that is given into you in +1, it contains only electromagnetic radiation or wave theory. So what is the point of this? This theory states that energy is absorbed or emitted continuously in the form of wave or radiation. Example, आपने आयरन का कोई पीस है, इसको गर्म किया. फॉर एग्जांपल कि जैसे आप घर में कोई एक नाइफ है, उसको आप रखो अपने गैस बर्नर के ऊपर, देन इट विल स्टार्ट टू यूज़ द हीट एंड वो बहुत गर्म बन जाएगा. एंड दैट नाइफ पीस विल स्टार्ट टू लूज थर्मल रेडिएशन. वो जहाँ अगर जिसके आसपास खड़ा होगा उसको भी वहाँ पर हीट फील होगी. अब वो क्यों हो रही है? क्योंकि पहले तो उस नाइफ ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर बाद में उसी एनर्जी को रिलीज़ किया, एब्जॉर्ब भी किया और एमिट भी किया. और अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और रेडिएशन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल, दिस एब्जॉर्प्शन एंड release or emittance of energy is in the continuous form. It occurs in continuous form. Second thing, he told that these radiations are made up of two fields. ये दो फील्ड से बना हुआ, एक फील्ड ये है एंड वन फील्ड इज दिस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये आपकी जो रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. Both are perpendicular to each other as well as they are perpendicular to the path of the propagation. Means जो उस रेडिएशन का पाथ है, जो डायरेक्शन है, उसके भी वो 90 डिग्री एंगल पर हैं और एक दूसरे के भी 90 डिग्री एंगल पर हैं. Their speed is equal to the speed of light. उनकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर होती है. And last thing, that they can travel in the space also. They can travel in a space also. For example, the sunlight comes from 3 crore kilometer, and in that there is a large space, but they reach to the earth also by traveling through the space. So these radiations pass through the space also. They do not need medium. So it was electromagnetic wave theory. But the first point that includes energy is absorbed and emitted continuously, it was proved wrong later. It was proved wrong. Other 3 points are right, but the first point it was wrong, and by the help of some phenomena it was verified that energy is not absorbed or emitted continuously, but it is discontinuous. To study those we have to study two phenomena. One is black body radiation and other is electromagnetic wave theory point. For that these points will be discussed tomorrow.